जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और अब हो रहा है सुबह 8 बजे का टाइम। तो यहाँ नहा लिए हैं और सारे कपड़े मैं डाल रही हूँ। नहा धुल के कपड़े धुल के डाल दिए थे लेकिन फैलाए नहीं थे, तो बस मैं वही कपड़ों को फैला रही हूँ क्योंकि धूप तो वही 10 बजे तक ही निकलती है अच्छे से। बट ये है कि ना कपड़े वगैरह डल जाते हैं तो सूख जाते हैं, तो बस मैं कपड़े डाल रही हूँ। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, बता दूँ, तोरई की सब्ज़ी। माई बना रही थी तो मैंने उनको उठा दिया, मैंने कहा मैं बना रही हूँ, आप हट जाओ। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी बन रही है। मैंने कहा आप और दूसरा काम कर लो, जो आप बोल रही थी जाने के लिए कहीं, वो काम निपटा लो, मैं यहाँ खाना तब तक नाश्ता मैं बना लेती हूँ। तो बस सब्ज़ी बन चुकी है मेरी और अब मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और रोटियाँ चूल्हे में ही बनती हैं क्योंकि जो दादाजी हैं उनको रोटी ना चूल्हे की ही पसंद है, गैस की रोटी वो नहीं खाते। और अच्छा भी है, यहाँ ईंधन की कमी तो है ही नहीं, तो अच्छे तरीके से रोटियाँ सिक भी जाती हैं चूल्हे में। और ठंड वगैरह में ना तो चूल्हे में बैठना बहुत ही अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मैं बना रही हूँ रोटियाँ। और हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। कमेंट में काफ़ी लोगों ने कमेंट किया कि ये आपकी माँ है क्या। आपकी माँ तो विशाखापट्टनम में अभी रमा के पास, या मौसी हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ना तो ये मेरी माँ है, ना ही मेरी मौसी है, ना ही सासू हैं, लेकिन ये मेरी माँ से बढ़कर हैं। क्योंकि मुझे जो प्यार, जो सम्मान मिलना चाहिए, मतलब बहुत मुझे मिला। यहाँ से मेरा लगाव बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो बोलते हैं ना कि सब कुछ वही रिश्ता नहीं होता कि हमारा रिलेशन ही हो, है ना। कुछ रिश्ते बनाए भी जाते हैं। तो ये मेरी माँ से भी बढ़कर हैं, माँ जैसी ही है। तो और मैं बता दूँ इनकी तबीयत क्या है ना, कुछ दिन से काफ़ी ख़राब सी थी। तो मैं यही सोच रही थी कि कब जाऊँ, कैसे जाऊँ, लेकिन मैंने कैसे कैसे टाइम निकाल ही लिया। मैंने कहा हो के आती हूँ, पता नहीं समय का कुछ पता नहीं। ये बुज़ुर्ग वैसे भी हैं, ऐसा ना हो कि बोलते हैं ना कि आज से कल किसने देखा है। तो बस मैं इसलिए ही आ गई। मैंने कहा चलिए माई लोगों से सबसे मिल के आती हूँ। तो यहाँ मेरी बन रही हैं रोटियाँ। और सब्ज़ी रोटी बस बन ही जा रही है, तो सबको मैं परोस दूंगी और हम भी खा लेंगे। और इसके बाद मैं जाऊंगी अपने फ्रेंड के यहाँ मिलने, जो कि बहुत मेरी ख़ास सबसे पहली सहेली है ज्वाइनिंग के टाइम की। तो आप लोग भी चलिए, मिलवाऊंगी आप लोगों को। तो फ्रेंड्स, नाश्ता वगैरह बन चुका है और अभी माई नहीं आई हैं, कुछ काम से गई वो वाले घर पे। एक कच्चा घर और है इसके आगे, जहाँ इनकी जहाँ मतलब मवेशी बनते हैं, गाय गोरू, तो वहाँ गई हैं शायद उनको देखने, क्योंकि दूध वहीं से आता है। तो जब तक आई तब तक मैंने नाश्ता बना लिया। और सच में खाना पीना यहाँ का मैं आपको बता दूँ, दोपहर में पर डे चावल बनता ही बनता है। जैसे सुबह नाश्ते में सब्जी रोटी बन गया या सब्जी पराठे बन गया, कुछ भी नाश्ता बन गया, लेकिन दोपहर में चावल बनना ही बनना है। यहाँ चावल मतलब खाते ही खाते हैं पर डे। भाई अपने अपने यहाँ का हम लोग बनाते हैं, हम लोग भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पर डे रूटीन में बनना ही बनना है। लेकिन यहाँ चावल बनना ही बनना है, चाहे वो सब्जी के साथ बने या दाल के साथ बने। क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है, तो थोड़ा थोड़ा खाने पीने का शेम तो है ही। क्योंकि यहाँ चावल बहुत होता है, धान बहुत होता है, इसलिए यहाँ चावल ज़्यादा ही खाते हैं। और ये तो हमारा अचानक प्लान बन गया, क्योंकि बहुत दिन से माई बोल रही थी कि लगता है अब भेंट नहीं होगी, क्योंकि हम भी बुज़ुर्ग हो गए हैं और समय का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए। और लगता है कि अब बिटिया आएगी नहीं मिलने। तो मैंने कहा ऐसा नहीं है, चलिए चलते हैं। काम तो हमेशा लगा रहेगा, काम कभी ख़त्म होना ही नहीं है। बोलते हैं ना, लाइफ टाइम काम चलता ही रहता है। कभी भी अगर आप टाइम निकाल लीजिए तो ही निकलता है, वरना टाइम तो कभी नहीं रहता अपने पास। तो बस यही सोच विचार के मैं आ गई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। भाभी के पास भी पहुंच जाती हूँ, यहाँ आ जाती हूँ,
थोड़ा दूर यहाँ से 15 किलोमीटर के लगभग है, जहाँ भाभी रहती हैं। तो भाभी के पास पहुँच जाती हूँ, यहाँ भी आ जाती हूँ, दोनों जगह का एडजस्ट हो जाता है। और माई के यहाँ तो मैं 6-7 साल रही हूँ, और मेरा वो वाला रूम है जहाँ मैं रहती थी, और यहाँ से थोड़ा दूर स्कूल है। और मैंने स्कूल के पास में ही घर इसलिए देखा क्योंकि गोलू उस टाइम बहुत छोटा था, गोलू था 9 महीने का ही था गोलू। तो अगर दूर होती तो वहाँ से ले जाने लाने में भी बच्चे के साथ बहुत प्रॉब्लम होती है। तो गोलू के साथ यहाँ मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई। यहाँ माई भी रख लेती थी, अगर मैं जब तक स्कूल चली जाती थी तो ये रख लेती थी, और किसी किसी दिन मैं अपने साथ में भी लेके जाती थी। तो मतलब इस तरीके से हमारा गोलू भी पल गया, काम भी हो गया। बस यही है कि काम भी होना चाहिए, बच्चे भी पल जाएं, क्योंकि बच्चों को भी दिक्कत नहीं आना चाहिए। ऐसा थोड़ी हम अपना काम ही करते रहें, पता चला बच्चों को देखभाल ही ना हो पाए। तो मेरे दोनों काम भी हो गए। तो बस यही है फ्रेंड्स, चलिए और काम कर लें, काफ़ी बात हो गई। यहाँ फ्रेंड्स मैं आ चुकी हूँ अपनी फ्रेंड्स के यहाँ। तो जैसे ही मैं पहुँची, मेरे साथ थोड़ा देर बैठी, बस लग गई ये वो करने में, नाश्ता। चाय ना पियेंगे, बहुत है, नाश्ता करके कहाँ निकलेंगे, आई बैठ के ना, तब लगी ना किचन में, तब ना पियेंगे, आगे बैठ जाइए चुप। एक 2 दिन रुका है, आज 2 दिन हो गए, बच्चा सब घर पे ही है। चाय ये सब मैंने बहुत मना किया कि मैं केवल मिलने आई हूँ, इतने दिन में मिल रहे हैं, लेकिन कहाँ मानते हैं। तो वही मैं इनको बुला रही थी कि बस आप आके बैठ जाओ, ये सब तो हम लोग बाद में भी कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ जो इतनी पिछली बातें हैं वो सारी बैठ के बातें करनी है। तो बस बोल रही थी बस 1 मिनट रुक जाइए मैडम, बस मैं आ रही हूँ। तब तक मैं और उनकी जो सासू माँ थी उनसे मेरी बातचीत हो रही थी, दीदी से बातचीत हो रही थी। तब तक ये अपना किचन में घुस गई, ये इनकी सासू माँ है, और मैं बहुत बुला रही थी, बस बोल रही थी बस 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट सच में। और मुझे सुबह पहुँच जाएंगे, कितने दिन बाद मिल रहे हैं, बहुत दिन बाद मान लीजिए, है ना। आप तो वैसे भी अच्छी लगती बालों देखिए ना, कितनी पुरानी फ्रेंड से मुलाकात हो रही है। पहली ज्वाइनिंग है ना। तब क्या, अब मैडम लगाव होता है, देखिए तब क्या। और वहाँ अपने स्टाफ में भी बताते ना कि हम लोग कहाँ रहे, कहाँ नहीं रहे। और पता है यहाँ आने के बाद ना वो नहीं है, सिर्फ इंसान अपनी ड्यूटी पर करता है, देखिए ना। तब क्या, क्योंकि जब हमने बोला तो चाहे कुछ हो जाए मैडम से, तो मिलके जाना ही जाना है, चाहे कुछ हो जाए ना, मिलके मकरोहट छोटे थे। जिस दिन हम और आशा मैडम आने लगे, तब क्या, तो इतना मन। और सच में आप लोगों ने भी देखा, इनका मतलब नेचर बहुत अच्छा स्वभाव है। इसलिए हम दोनों की बहुत पड़ती थी कि हम लोगों का एकदम स्वभाव एक जैसा ही था, एकदम बहन के तरीके रहते थे, ना कि फ्रेंड्स के तरीके। जैसे मैं यहाँ एकदम बाहर थी, इतने दूर थी, तो इन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया हर चीज़ में। और देखिए मुझे अपना घर घुमा रही थी, दिखा रही थी कि किचन वगैरह है। देखिए तब मैं थी तब नहीं बना हुआ था, लेकिन अब नया बना हुआ है, तो बहुत स्पेस यानी जगह बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, और बना भी बहुत अच्छे तरीके से। तो मुझे पूरा अपना घर का व्यू दिखा रही थी, और बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो बस हम लोग और लग भी रहा गार्डन जैसा होना भी चाहिए, तो कितना अच्छा है। तो कम से कम अच्छा जैसा ये रहेगा भी, ये पत्थर ये हो जाए। हवन की वेदी बनवाए हैं, ये हवन की, हाँ पिताजी का पूजा पाठ होता ही रहता है, तो कम से कम हवन मालूम है ना, पिताजी का पूजा पाठ ये इसलिए रखा है। हम लोग घर में बोलते हैं कि मतलब पिताजी का हवन पूजन बहुत कुछ ना कुछ होता है, उन्हीं का है सब कुछ। सही बोल लीजिए, देखिए ना। तो देखिए ये हमारी फ्रेंड सबसे पहले और सबसे खास इतने खास कोई नहीं है, देखिए ना। नहीं है, वही ना लगाव खींच लाता है। आप वहाँ से आगे मुरैना से बताइए, है ना। तब क्या, ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, सिद्धू फोटो खींचे यार, ले लो, है ना। हाँ, और मैंने बहुत मना किया। यहाँ मुझे गिफ्ट भी दे रही हैं, साड़ी है इसमें। मैंने बहुत मना किया, बोलती नहीं आप मेरी छोटी बहन जैसी हो। और यहाँ सासू माँ है जो उनकी, तो बस मैं वही उनके पैर छू रही थी, गले मिल रही थी, बोल रही थी अब कब मुलाकात होगी। मैंने कहा कोशिश करूँगी फिर से जल्दी से मुलाकात करने की। तो बस वही हाल चाल बता रही थी। और यहाँ पर हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे थे, दोनों लोग बीच में सासू माँ को कर रखा है। और यहाँ ये बाहर से घर का व्यू है, मतलब अभी बना हुआ है नया, जब हम लोग थे तब नहीं बना था, बहुत ही अच्छा बना हुआ है।
और फ्रेंड्स मैं यहीं पे करती हूँ ब्लॉग की एंडिंग। मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। न्यू है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे कोई वीडियोस मिस ना हो। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।